हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स क्वेश्चंस जो बोर्ड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड में काफ़ी बार आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑफ आपके मैथ्स का चैप्टर के 4 मार्क्स क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर x 1 by x plus 1 plus 2 by x plus 2 is equal to 4 by x plus 4। सो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको लेना पड़ेगा जी एलसीएम। तो एलसीएम लिया तो आपके पास बना x प्लस 1 x प्लस 2, और अगर आप ऊपर सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 बाय x प्लस 4। अब आपको सॉल्व कर लेनी है, अपनी ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ठीक है जी, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करके ऊपर बना आपके पास x प्लस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बना जी ओवर में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बाय x प्लस 4। अब आपको करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास बना है x प्लस 4, यहाँ से बनेगा x और ये 2x 3x बन गया। 2 प्लस 2 बना आपके पास 4, तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आप सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास होता है जी माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब आपके पास b की वैल्यू है जी -4, तो आपने पुट ऑन की, प्लस माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो दैट इज -4 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a की और c की वैल्यू, a की है जी वैल्यू 1 और c की वैल्यू आएगी -8। पुट ऑन की तो नीचे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो अब आप सॉल्व करेंगे तो बनेगा आपके पास 4 प्लस माइनस रूट 48 बाय 2। तो रूट 48 को आप लिख सकते हैं 4 रूट 3, प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो 48 का बनता है जी 4 रूट 3 बाय 2। सो यहाँ से अब आपका जो ये 4 है जो कॉमन आ रहा है वो 2 के साथ कट हो जाएगा, तो बनेगा 2 प्लस माइनस 2 रूट 3। सो इट बिकम एक बार प्लस का एक बार माइनस का, दैट इज 2 प्लस 2 रूट 3, 2 माइनस 2 रूट 3। Now come to second question. The numerator of the fraction is 3 less than its denominator. If 1 is added to the denominator, the fraction is decreased by 1 by 15. Find the fraction. अब आपको जो डिनोमिनेटर है वो लेना पड़ेगा जी x, और न्यूमिनेटर उसने कहा है कि 3 लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। तो सो न्यूमिनेटर आपके पास बनेगा x माइनस 3। सो फ्रैक्शन आपके पास बनी, न्यूमिनेटर ऊपर है जी x माइनस 3 और डिनोमिनेटर है आपके पास x, तो x माइनस 3 बाय x। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उन्होंने कहा है इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, अगर आप 1 जो है वो ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, देन जो आपका फ्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है। मतलब उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आता है, दैट इज 1 बाय 15 का। सो आपके पास पहले फ्रैक्शन थी x माइनस 3 बाय एक्स माइनस, अब आपने डिनोमिनेटर में +1 ऐड कर दिया तो ये बना x माइनस 3 बाय एक्स प्लस 1, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा जी 1 बाय 15। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 3 आपका कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर लिख लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो बनेगा x प्लस 1 माइनस एक्स ऊपर न्यूमिनेटर में बना इज इक्वल टू 1 बाय 15। सो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जी, तो यहाँ से 15 को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ से x और माइनस एक्स कट के ओनली 1 बचेगा, दैट इज x माइनस 3 बनेगा। सो मल्टीप्लाई करके बना 15 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 1। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब आप स्प्लिटिंग मेथड के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से यहाँ बना x माइनस 9 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इट बिकम्स x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 5। अब दो वैल्यूज बनी हैं आपके पास, तो एक एक करके पुट करके देखते हैं। x जब 9 पुट करेंगे तो आपके पास फ्रैक्शन बनेगी 9 माइनस 3 बाय 9, दैट इज 6 बाय 9, तो इट बिकम्स 2 बाय 3, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से क्या होना चाहिए, 3 लेस। सो डिनोमिनेटर अगर आपका 3 है तो उससे 3 लेस होना चाहिए, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, ओनली 1 का डिफरेंस आ रहा है।
तो ये आपका वैलिड नहीं है। जब आप x इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं तो आपके पास फ्रैक्शन बनती है 5 माइनस 3/5 दैट इज 2/5। तो 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 3। तो इट्स अ वैलिड, ये आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ठीक बन रहा है। तो इसलिए अब आपका x की वैल्यू होगी 5 और आपकी फ्रैक्शन होगी जी 2/5। Now third question is, a piece of cloth cost rupees 200 if the piece were 5 meter longer and the each meter of cloth cost rupees 2 less than the cost of piece would have remained uncharged. How long is the piece and what is the original rate per meter? टोटल जो पीस का क्लोथ का कॉस्ट है वो कितना दिया है आपको, टोटल कॉस्ट दी है उस कपड़े की 200 रुपये। अगर वो कहता है कि 500 मीटर अगर आप लॉन्गर पीस लेते हो ईच मीटर का तो उसकी कॉस्ट जो है वो 2 रुपीज़ लेस हो जाती है जितना आपने कॉस्ट ऑफ पीस लिया है, रिमेन्स अनचार्ज, जो चार्ज ही नहीं किया है। सो कितना लंबा पीस आपने लिया है और उसका ओरिजिनल रेट क्या है ये आपको बताना है जी। सो लेट द ओरिजिनल रेट इज इक्वल टू ₹x और लेंथ कितनी आ जाएगी, क्योंकि टोटल जो है वो आपका 200 रुपीज़ का कपड़ा मिला है, उसका ओरिजिनल रेट निकालना है। तो टोटल कॉस्ट को आप x के साथ क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे तो 1 मीटर का पता लग जाएगा आपको। तो लेंथ आएगी आपके पास 200/x। फिर वो कहता है कि जो न्यू कॉस्ट ऑफ क्लॉथ है वो उसने क्या कहा है कि 2 रुपीज़ जो हैं वो लेस हो जाते हैं, 2 रुपीज़ लेस हो जाते हैं। दैट इज रुपीज़ कितने थे पहले x, तो अब कितने हो जाएंगे x माइनस 2 पर मीटर। और फिर आपके पास जो न्यू लेंथ आएगी वो कितनी आएगी 200, टोटल आपके रुपीज़ लगे थे तो 200 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो 5 आपने ली, लेंथ 5 जो आपको दी है। तो 200/x माइनस 200/x इज इक्वल टू 5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। तो x माइनस 2 आपका एलसीएम आया तो इट बिकम्स x माइनस 2, जो ये 200 कॉमन है वो नीचे इधर डिवाइड में आ जाएगा 5/200। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x माइनस x जो है वो आपका कट जाएगा, सिर्फ आपके पास बचेगा 2 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसके साथ, 200 के साथ। तो इट बिकम्स 200 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 5 को भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x माइनस 2। सो इसको सॉल्व करके आपके पास क्वाड्रेटिक बनी x² माइनस 2x माइनस 8 0 दैट इज 80 इज इक्वल टू 0। सो इसको अब आप स्प्लिटिंग मेथड के साथ सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स x² माइनस 10x प्लस 8x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास दो फैक्टर्स बने, x माइनस 10 x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की एक बार वैल्यू आई है 10 और एक बार आई है माइनस 8। तो माइनस जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज इट कांट बी नेगेटिव। रुपीज़ जो है फॉर ओरिजिनल रेट आपके पास आएगा 10 रुपीज़ पर क्लॉथ का आपके पास आता है जी 10 रुपीज़। Now fourth question is, a train travels a certain average speed for a distance of 63 km and then travels a distance of 72 km at an average speed of 63 km per hour more than its original speed। एक ट्रेन जो है वो ट्रैवल कर रही है सर्टेन स्पीड के साथ और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है जी 63 किलोमीटर स्पीड के साथ। फिर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 72 किलोमीटर का उसी एवरेज स्पीड के साथ, उससे मोर कितना ओरिजिनल स्पीड से। सो अब आपको ये बताना है कि इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अगर उनके पास जो लग रहे हैं 3 आवर्स लग रहे हैं तो आपको बतानी है जी टोटल एवरेज स्पीड। ठीक है जी, तो टोटल एवरेज स्पीड के लिए आपने उसको ले लिया है जी x किलोमीटर पर आवर, जो आपका टाइम 1 होगा। टाइम क्या होता है आपके पास, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है जी, तो डिस्टेंस पहले कितना लगा 63 किलोमीटर और आपके पास स्पीड उतनी ही लेनी है आपने एवरेज स्पीड, तो 63/x आ जाएगी। फिर आगे आपके पास न्यू स्पीड कितनी होगी, उसने क्या कहा एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल स्पीड आपके पास जितनी थी पहले दैट इज वो आपने मानी है x, उसमें कितना प्लस कर देना है 6 प्लस कर देना है, तो इट बिकम्स x प्लस 6। तो x प्लस 6 आ गया। तो अब आपके पास टाइम बनेगा, अब डिस्टेंस है आपके पास 72, तो डिस्टेंस बाय स्पीड दैट इज 72/x प्लस 6। अब दोनों को
प्लस करेंगे इफ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट जर्नी। सो मतलब दोनों टाइम्स को अगर आप प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 3 के। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3, दैट इज 63 बाई एक्स प्लस 72 बाई एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 3 बनना चाहिए आपके पास। अब आप इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम एंड क्रॉस मल्टीप्लाई, सो यू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 117x माइनस 378 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से अब आपका 3 कॉमन आ रहा है तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 39x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। अब जो ये 3 है, अब जब इधर आके डिवाइड होगा तो वो 0 बन जाएगा। अब आप स्प्लिटिंग मेथड के साथ इसे सॉल्व कर सकते हैं तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 3x माइनस 126 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास दो फैक्टर्स बने, दैट इज x माइनस 42 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से वैल्यू आई है 42 एंड माइनस 3। सो माइनस वैल्यू विल बी रिजेक्टेड बिकॉज स्पीड कांट बी नेगेटिव। सो स्पीड आएगी आपके पास 42 किलोमीटर पर आवर। Now fifth question is a motorboat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upwards than to return downwards to the same spot. Find the speed of stream. अब आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है तो आपने लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले ली x किलोमीटर पर आवर। अब आप जब भी आप अप स्ट्रीम में जाएंगे तब आपकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि वो ले रहा है जी स्पीड इन स्टिल वाटर ले रहा है 18 किलोमीटर पर आवर और आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम है जी x। तो ये स्पीड जो है दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगी। जब आप अप स्ट्रीम जाएंगे तो इट बिकम्स 18 माइनस एक्स और डाउन स्ट्रीम में दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी, ठीक है जी। तो इट बिकम्स 18 प्लस एक्स। अब दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस दिया है उन्होंने, 1 आवर का, कि 1 आवर उनको लगता है जी मोर। सो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स 24 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। सो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आपका कॉमन आ रहा है तो उसको आप बाहर ले सकते हैं। फिर आप एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आपके पास स्प्लिटिंग मेथड के साथ दो फैक्टर्स बनते हैं, दैट इज माइनस 54 एंड 6। So minus value will be rejected. So x is equal to 6. That means speed of streams is 6 km per hour. सो स्टूडेंट्स ये थे आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बोर्ड के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। सो आई होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।